बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉफ्ट, वन ऑफ द बेस्ट लॉफ्ट, वन ऑफ द चैंपियन लॉफ्ट, माज लॉफ्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहसिन अली के साथ और आज हम इनसे जानेंगे कि इनके लॉफ्ट के सिस्टम क्या क्या हैं। खास तौर पे ये माशाल्लाह 2 साल से कंसिस्टेंट चैंपियन लॉफ्ट भी है। इसके बारे में भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी खुसूसियात हैं, वो कौन कौन सी ट्रेनिंग सिस्टम है, वो कौन कौन सी इनकी न्यूट्रिशन सिस्टम है और बहुत सारी चीजें जाननी है आज इनसे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग आज आए मेरे लॉफ्ट पे, इंशाल्लाह आज आपको अपना लॉफ्ट दिखाते हैं कि किस तरह से लॉफ्ट में बर्ड्स वगैरह हमने रखे हुए हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग्स हैं, क्या किस तरह से लॉफ्ट मैनेजमेंट हो रही है। अच्छा, इस थोड़ा सा मौसम इसको हम ये जो हमने माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, आप उसका एक खास पार्ट है, खास रोल है और आपका ये मेन इनिशिएटिव है इस खेल को, इस रेस कहानी को उजागर करने में। तो जितने भी आपने लॉफ्ट विजिट किए, मुझे पता है बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये बताएं कि इस इनिशिएटिव से आपने अभी क्या मतलब हमें सीखने को मिला या हमारा क्या मैसेज और फैंसर्स को गया जो ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसको लाइक करते हैं। देखिए, जितने भी नए फैंसियर्स आ रहे हैं जो इस खेल के अंदर है, हमारा विजिट उनके पास लॉफ्ट विजिट करने का यह था कि जैसा उनका शौक है हम पाकिस्तान में और फैंसियर्स को दिखाएं। अभी तो रेसेस में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, पोजीशन आती है तो उनकी पब्लिसिटी होती है या उनको जाने जाते हैं, लोगों के नाम होता और है, उनमें भी वही लोग जाने जाते हैं जो फोकस्ड होते हैं या जो पोजीशन होते हैं। लेकिन होते हैं। एक क्लब के अंदर अगर 30 फैंसर है तो 30 में से 3 और 4 लोगों की इंट्रोडक्शन होता है या उनकी परफॉर्मेंस की वजह से अच्छी बात होना चाहिए। जिनसे कॉन्टेक्ट है उनको लोग जानते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको नहीं जानते। तो इस प्रोग्राम के थ्रू उनको लोगों को जानने का मौका मिलेगा, वो किस तरह से कैसे शॉट्स करें, क्या लाइनें रखी। अच्छा, हमने अभी देखा कि माशाल्लाह ऐसे अभी हम और भी सबको दिखाएंगे भी साथ में, लेकिन आपने खास तौर पे लॉफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, बहुत ही ज्यादा मेंटेन है। मतलब हम माशाल्लाह इससे पहले भी हमने किसी टाइम पे विजिट किया तो उसी तरह से इसकी क्या खास वजह है? मतलब आपकी तवज्जो लॉफ्ट पे ज्यादा है, बर्ड पे ज्यादा है, बिडिंग पे ज्यादा है? भाई अभी फिलहाल तो अब जिस कैटेगरी पे आ गए इसमें तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही शौक है। अच्छा, सही है। तो ये शौक है, उसको शौक की तरह करते हैं। बर्ड्स भी अच्छे रखे हुए होते हैं, तो लॉस मैनेजमेंट पे सफाई सुथराई का खास ख्याल रखता हूँ। अब शौक है तो जितना उसमें गुड़ डालता रहे तो मजा आता है। चले आप भी एंजॉयमेंट। ठीक है, जबरदस्त। और अभी जानते हैं, पहले लॉफ्ट विजिट करते हैं, बर्ड्स देखते हैं, उसके बाद कुछ और इंटरव्यू। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं माज लॉफ्ट मोहसिन अली के ब्रीडिंग सेक्शन में। इस वक्त हमने जो बर्ड सेलेक्ट किया है आपको दिखाने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बर्ड ऑफ एवर इन पिजन स्पोर्ट्स। ये मोहसिन कौन सी लाइन का बर्ड है बताएंगे? ये जीनो क्लिक का बर्ड है। माशाल्लाह, बर्ड देखें। जीनो क्लिक में ये गोल्डन प्रिंस की लाइन से बर्ड है। अच्छा मोहसिन साहब, इसके कितने डिसेंडेंट मौजूद हैं, कितने यंग बर्ड मौजूद हैं इस साल या इससे पहले? इनका क्या रिकॉर्ड है आपके पास? पर्टिकुलर दुनिया में तो है ही। मेरे पास ये अभी इंडक्ट हुआ है मेरे ब्रीडिंग। अच्छा, ये हाल ही में ब्रीडिंग सेक्शन में आया आपके? कि इंशाल्लाह 2025 का जो सीजन खेलेंगे उसमें इंशाल्लाह इसके यंग बर्ड जो है वो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसको ये कौन सी लाइन के साथ आपने इसकी ब्रीड ली है? इसके स्पेशल अभी मैंने इसको जेली रोजियर के साथ इसको जेली रोजियर भी देखते हैं अभी हम। एक और बहुत ही कामयाब लाइन का बर्ड, खुद ये प्रूवन बर्ड है। इसके बारे में मैं खुद आपको बताता चलूं कि ये फर्स्ट एज बर्ड 2024-25 और इसकी क्वालिटी ये है कि ये 2 साल कंसिस्टेंट खेला हुआ। फर्स्ट ईयर में इसका जो रिजल्ट था वो 600 तक इसने पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद 2024-25 की रेस में ये 3rd पोजीशन का बर्ड है, 3rd पोजीशन विनर बर्ड है और फर्स्ट एज बर्ड ऑफ द क्लब और फर्स्ट एज बर्ड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। एक और बहुत खूबसूरत कलेक्शन जोएल वर्शूट की लाइन से, बहुत ही कॉम्पैक्ट बर्ड, खूबसूरत प्लमेज, सिल्की प्लमेज। बहुत ही शानदार कलेक्शन माज लॉफ्ट के ब्रीडिंग सेक्शन से, शानदार आपको बर्ड एंजॉय करवा रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा, ये सारे नए जितनी भी पेयरिंग है ये सारा आपका इस साल का इंडक्शन है। एक और वन ऑफ माय फेवरेट लाइन गैस्टोन वेंडी वूवर की लाइन से एक और शानदार बर्ड। अच्छा जी, इसकी क्वालिटी ये है कि इसके कुछ
डिसेंडेंट जो है वो मेरे पास भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, और मोहसिन अली के पास भी। मोहसिन, इसकी और क्या आपके पास क्या रिकॉर्ड हैं इस बर्ड? आमिर भाई, इसके जो मेरे पास डिसेंडेंट था इस साल सेकंड ईयर बर्ड है। 2 साल से वो खेल रहा है। पिछले साल वो 500 तक खेला था, 500 तक परफॉर्मेंस की तकरीबन अपनी वो है, छोटा बच्चा था। और इस साल सेकंड एज बर्ड है। इस साल सेकंड एज बर्ड है। 751 किलोमीटर से वाओ, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, और बहुत ही खूबसूरत लाइन, बहुत खूबसूरत बर्ड, शानदार बर्ड, वन ऑफ द टॉप बर्ड, ब्यूटीफुल। अच्छा, बहुत अच्छा बर्ड, बहुत शानदार, मतलब वेल बैलेंस, और बहुत ब्रीडिंग के बाद भी बहुत शानदार अपनी हेल्थ में। ये कौन सी लाइन है? ये गैबी है। ये गैबी वेंडन नबीली की लाइन से है, और इस साल इंशाल्लाह इसके, मोहसिन ने बताया कि इस साल इसके भी, ये भी न्यू इंडक्शन था लास्ट ईयर्स में, पिछले सालों में। इस साल इंशाल्लाह इसके डिसेंडेंट भी इस लॉट पे परफॉर्म करेंगे। बहुत ही शानदार बर्ड, ओरिजिनल रिंग्स के अंदर, बेल्जियम की। शानदार। एक और बर्ड बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाते हैं, चैंपियन लाइन से। इस बर्ड की खास क्वालिटी ये है कि ये भी 751 किलोमीटर जो हमारी लास्ट ईयर की रेस है उसका सेकंड पोजीशन विनर बर्ड है। ये सेकंड पोजीशन विनर बर्ड। इसके अलावा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है और दूसरी रेसेस में भी, लेकिन लॉन्ग रेस के अंदर इसकी खास शानदार परफॉर्मेंस। और ये बर्ड वो बर्ड है जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ये सेल हो चुके हैं, ये ऑक्शन पे ये सेल हो चुके हैं, लेकिन किसी वजह से ये नहीं जा पाए। इंशाल्लाह ये भी अपने अपने ऑनर्स के पास बहुत जल्द पहुंचा दिए जाएंगे। ये वो बर्ड है अलाउद्दीन, और ये बर्ड लिया है अलाउद्दीन ने। ये जो चैंपियन सेकंड पोजीशन का बर्ड है, इसके मालिक है ने अलाउद्दीन, अलाउ लॉफ्ट के। सिराज, आप भी दिखाएं जरा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत खास एक लाइन है, खास बर्ड है, तो खुद दिखाएं जरा इस बर्ड को। बहुत अच्छा फ्रेम सिराज का, उससे माज लॉट दिखा रहे हैं। अच्छा जी, सिराज के बारे में हम आपको बताते चलें कि सिराज इट्स अ वेरी गुड पार्ट, इट्स अ बैकबोन ऑफ माज लॉफ्ट, और जितनी भी तैयारियों में ये मोहसिन के साथ शामिल होते हैं, माशाल्लाह इनकी बहुत मेहनत है 2 सालों से। खास तौर पे जितनी भी परफॉर्मेंस है, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने भी बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत की है। इनका एक शौक था कि इन्होंने एक साथ मिलके किसी एक अच्छे लॉफ्ट के साथ जो है वो परफॉर्मेंस देनी है, या अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज है उसको यूटिलाइज करना है। तो आज ये पार्ट है माज लॉफ्ट के लॉफ्ट का खास। सिराज आप बताइए, थोड़ा सा आपसे भी एक सवाल है कि मेरे ख्याल है आपका ताल्लुक पिछले टाइम पे जो हमारी मुलाकात है, हमारी दोस्ती हुई थी मच से, आपसे ना, तो मच के क्लब सिस्टम में, रेसेस में और यहाँ में कितना फर्क है? आमिर भाई, यहाँ का वहाँ पे ये नहीं है, यहाँ के खेल में और वहाँ के खेल में बहुत बड़ा क्या फर्क है? क्या फर्क है सर? फर्क ये है कि बेंजिंग सिस्टम यहाँ का अलग है, वहाँ का बेंजिंग सिस्टम नहीं है। जब तक वहाँ के लोग बेंजिंग सिस्टम में नहीं जाएंगे तो वो। अच्छा, इसके अलावा बेंजिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ही, लेकिन खास तौर पे सिराज एक चीज ब्लड लाइन और लॉफ्ट मैनेजमेंट, बर्ड तैयारी, बर्ड की सिलेक्शन, इन चीजों का भी फर्क बताए ना। इसमें खास चीजें, इसका डाइट के बारे में प्रोडक्ट देना पड़ता है, चीजें। तो वहाँ लोगों को क्या अवेयरनेस का मसला है, या क्या वजह इस्तेमाल नहीं करते हैं, या उनकी अपनी खुद कुछ और रेमेडीज हैं? कुछ लोग मानते नहीं है, कुछ लोग यूज ही नहीं करते, अच्छा, कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, ये सारी चीजें, सारा फैक्टर है इसमें। जी जी, जबरदस्त। तो आपको कैसा मजा आ रहा है, मतलब यानी आप कितना अपग्रेड हो गए पुरानी खेल से और आपके नए खेल में? बहुत ज्यादा। तो अभी इस साल की क्या तैयारी है? क्या हम अगर मौसम के साथ साथ आपसे ये पूछें कि इस साल इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि आप बात हो रही थी पिछले टाइम पे, तो आपने कहा था कि मैराथन भी खेलना है, 1000 भी खेलना है, तो उसकी खास तैयारी है? जहाँ तक लग जाएगा वहां तक हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। एक और खूबसूरत बर्ड, प्लेट बर्ड, प्रूवन लाइन से। अच्छा, हमने कई दफा एक अल्लाह बख्शे मरहूम मलिक अशरफ साहब का बड़ा जिक्र किया है, क्योंकि उनकी बहुत कुर्बानी है इस खेल में और बड़ा एक नाम है माशाल्लाह, खास तौर पे कराची और पूरे पाकिस्तान में। उनकी एक लाइन है जिसका मैं भी जिक्र करता हूँ, मोहसिन भी जिक्र करते हैं, जरिया आपने भी जिक्र किया। एक बेस्ट लाइन थी मरार, तो वन ऑफ द बेस्ट लाइन ऑफ माज लॉफ्ट
एज वेल एज येलो लॉफ्ट, और ये उस लाइन का बर्ड है। इस बर्ड ने भी 751 तक पार्टिसिपेट किया है लास्ट सीजन में। इसका साइज देखें, ये स्पेशल मैराथन लाइन का बर्ड है, स्पेशल लॉन्ग टू मैराथन। 7 रेसेस प्लेड, स्टार्ट फ्रॉम 166 टू 751। अरे भाई 2 साल मेरे पास खेला है। 2 साल खेला है, अच्छा अब मेरे ये पास है, हाँ, अच्छा मेरे पास माशाल्लाह 2 साल माशाल्लाह। खेला है। अब इस हाँ। साल मैं इसको ब्रीडिंग में डाल अच्छा अच्छा, मैंने ये 2 साल खेला हुआ बर्ड है। ऑलमोस्ट तकरीबन अगर हम किलोमीटर में काउंट करें इसके डिस्टेंस को तो कोई ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर बनेगा। यानी 5000 किलोमीटर ये 2 सीजन में खेला हुआ बर्ड हमारा लाइन से बेस्ट, शानदार बर्ड। इस साल इंशाल्लाह ये ब्रीडिंग में ब्रीडिंग लाइंस में जाएगा इंशाल्लाह। ये बेस्ट चैंपियन प्रोड्यूस करेगी ये फीमेल। थैंक यू। एक और खूबसूरत और चैंपियन लाइन का बर्ड, इसके बारे में मैं बताता चलूं कि ये हमारे बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक शहीद सरदार जहीर की लाइन का बर्ड है। 2000 में सर 2021 या 20 में उन्होंने ये बर्ड मुझे उनके लॉफ्ट विजिट पे गिफ्ट किया था, और बलूचिस्तान में ये लाइन चैंपियन लाइन के नाम से मशहूर है। और उस वक्त से 1-2 साल तक तो मैंने इसकी कोई ब्रीडिंग नहीं ली, ना मोहसिन ने ली। इसके बाद माशाल्लाह इनकी जो लाइंस हैं स्प्रिंट के अंदर बहुत शानदार, यानी विनिंग लाइंस में है कराची में भी माशाल्लाह। थैंक यू सरदार जहीर साहब, आपका अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब अता फरमाए। आपका बहुत बड़ा रुतबा आपकी शहादत का। ये उनकी लाइन का बर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन रेस कहानी का सिलसिला। इस वक्त हम मौजूद हैं माज लॉफ्ट में मोहसिन अली के साथ। कुछ सवालों का सिलसिला हमारे जैसे लास्ट सेगमेंट्स में, तो आज हम इनसे जानेंगे कुछ और ख़ास चीज़ें इस लॉफ्ट की, स्पेशलिटीज़, क्वालिटीज़, कौन सी लाइंस पे इनका फोकस है, कौन से जो है वो न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग का जो है इनके पास ख़ास एक्सपर्टीज़ है। तो मोहसिन ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस शौक में किस तरह हैं? इस शौक में किस तरह है? 2016-2017 का सीजन था। उससे पहले आपकी KRPC में एंट्री हो गई थी। आपने शौक स्टार्ट किया था, हम एक ही ऑफिस शेयर करते थे, तो हमने अपने ऑफिस की छत के ऊपर एक छोटा सा सेटअप बनाया था। तो आमिर भाई उस वक्त अपने घर से खेल रहे थे और IM लॉफ्ट के नाम से, हमारा ऑफिस का नाम था IM ग्राफिक्स, तो IM लॉफ्ट के नाम से हमने वहाँ लॉफ्ट बनाया था, तो वहां से मैं खेल रहा था। आपका बीच का 2020 से लेके 2-3 सालों का गैप है, जो गैप नहीं है वो हमने कंबाइंड रेसेस के लिए माज लॉफ्ट और येलो लॉफ्ट ने साथ जो है वो पार्टिसिपेट किया है टीम 786 के नाम से, या मुख्तलिफ XYZ जो भी थे। अच्छा, उसमें माशाल्लाह आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो 777 है। उस वक्त में 777 है। 777 लॉन्गेस्ट रेस इन पाकिस्तान, बहुत शानदार उनसे अवार्ड हैं। इसके अलावा ये 2 साल का मुझे आप ये रिकॉर्ड बताएं कि 2 साल में माशाल्लाह कितनी कामयाबियां हैं, और वो 2 साल की जो आपकी तमाम जो आपने अपने आप को एक अलग टॉप फेंसर के तौर पे उभारा है, उसमें क्या क्या तैयारियां थी और क्या क्या उसमें आपकी खास जो मेहनत थी? अच्छा आमिर भाई, हमने अलग अलग लॉफ्ट इस तरह से किया था कि हम जब बेंजीन पे आए थे तो हमारे क्लब ने एक रूल बनाया था कि एक रूफ से एक ही फैंसियर खेलेंगे। तो इसके बाद फिर हमें अलग अलग करना पड़ा। तो फिर मैंने अपनी छत पर लॉफ्ट बनाया था। अच्छा, 2022-23 में
टोटल 7 रेसेस हुई थी। 7 रेसेस में मैं 5 रेसेस में टॉप 5 में सही है। सही, उसमें मेरी सेकंड भी थी, फोर्थ भी थी, फिफ्थ 5 रेसेस में 5 रेसेस में टॉप 5 में टॉप 5 पे, माशाल्लाह, जबरदस्त। बाकी जो 2 रेसेस थी उसमें मैं 8th और 9th आया हुआ था। ओके ओके, 2023-24 का जो सीजन था इसमें 4 रेसेस में मैं टॉप 3 में था। वाह, जबरदस्त। टोटल मेरी 5 अवार्ड से मेरे टॉप 5 पोजीशन थी, मगर 4 रेसेस में मैं टॉप 3 के अंदर। अच्छा, पिछले साल की खास कामयाबियां, बड़ी कामयाबियां क्या है आपकी माजलॉफ पिछले की? जब मैंने पहला साल अपनी इस छत से खेला है, रूफ से खेला है, तो उसमें मैंने पहले साल भी मुल्तान खेला था। मुल्तान की रेस में मैंने 2 बर्ड डाले थे ऑलराइट, और दोनों बर्ड 717 की रेस में से सेम डे जबरदस्त। क्लॉक हुए थे। और उनमें पोजीशन क्या थी आपकी? मेरी 4th पोजीशन आई थी वाह। और नैनो सेकंड से इबाद सईद से मेरी 3rd से 4th हो गई थी। जबरदस्त जबरदस्त। उनका बर्ड थोड़े टाइम पहले आया था, मगर ये तो और पिछले साल की आपकी बहुत जो कमाल की जो परफॉर्मेंस है उसमें मेरा ख्याल है फर्स्ट एज और सेकंड एज ऑफ फर्स्ट एज द, बर्ड, सेकंड एज बर्ड मेरा ही था। जबरदस्त। 751 दोनों बर्ड खेले हुए थे। वो कौन सी लाइन का बर्ड है जो जिसने परफॉर्म किया था खास बड़ा कोई, क्योंकि ये बड़ा बड़ा रिकॉर्ड है, मतलब फर्स्ट एज सेकंड एज बहुत बड़ा टाइटल होता है। ये वेंडी वूवर जो है ये मेरा सेकंड एज बर्ड था। अच्छा, मैं सेकंड एज बर्ड था। अच्छा, रेस का सिस्टम क्या है आपका? रेस स्टार्ट मतलब आपने बिल्डिंग ली, उनको सेट किया, मैं लाइन दे देता हूँ सिर्फ आपको, बाकी आपने बताना कि सिस्टम क्या है आपके खेल का, ये क्या बेसिकली ये खेल है, क्या ये खेल खेला किस तरह जाता है, ये सवाल है मेरा। आमिर खान, सबसे पहले तो अगर आप खेल में नए आ रहे हैं तो कोशिश करें प्रूवन लाइंस लें, अच्छी ब्लड लाइन। ठीक है, ये खेल सिर्फ 2 ही चीजों पे डिपेंडेंट है, यानी कि असल में मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। सवाल ये है कि प्रूवन लाइन लें, हर आदमी का ये है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, जितने फैंसियर हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो हर किसी का अपना अपना एक फोकस है कि प्रूवन से मुराद के किसी के लोकल खेला हुआ, ये खेला हुआ, वो खेला हुआ। आपकी अपनी क्या राय है इसमें? देखिए, आप लोकल खेले हुए बर्ड लें, मगर जिन्होंने लोकल खेले हुए बर्ड आप जिनसे लेंगे वो भी पेडिग्री बर्ड्स ही होंगे। एग्जैक्टली, हमारा ये शौक पाकिस्तान का तो है। ना ये बर्ड काबलियों से गोला से बने। ये सारे जितनी भी लाइन आप जिनके घरों से भी लें, छतों से भी लें, आप लोकल बर्ड ले रहे हैं, वो भी किसी न किसी पेडिग्री बर्ड, किसी न किसी फैंसियर के लाइन में से। तो या तो आप उनसे ले लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑक्शन से बर्ड लें, अच्छी फैंसियर से डायरेक्टली बर्ड मंगवाएं, इंटरनेशनल इंपोर्ट करें, ताकि उसका आपको ऑथेंटिक रहेगा कि हाँ ये डायरेक्ट फैंसियर का बर्ड है। पाकिस्तान में आप किसी से ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मगर आपका अगर आप फैंसियर को जानते हो और आप ट्रस्टवर्दी हैं कि आपको वो जो चीज बता रहे हैं वो दे रहे हैं, तो बेशक लें। या तो जैसे लोग करते हैं रेस प्लेट बर्ड ले रहे होते हैं, जिन्होंने अच्छे रेसेस खेली हुई होती हैं, बेंजीन पे सारा रिकॉर्ड है, आप रिंग नंबर डालें, हर चीज आपको पता चल जाती है, जो क्लब्स बेंजीन के, इवन के उनके ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी मौजूद है। ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी, अगर वो ट्रेनिंग को अपने वो डालते हैं, अगर वो उसके थ्रू करते हैं, ट्रेनिंग को थ्रू करते हैं, लाइव कर रहे हैं, तो वो उसका भी रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, वो फैंसियर आपको खुद प्रोवाइड कर देगा। तो ये वाली चीज करें। दूसरा, अच्छी लाइन ऐड ऑन करें। अच्छा, मेरा वो जो सवाल था कि बेसिकली खेल है क्या, ये खेल किस तरह ये सिस्टम में आता है और ये इसकी तैयारी होती कैसे है, जरा बताएं कुछ थोड़ा सा। आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड में ब्रीडिंग लेनी है, ऑलराइट, बहुत ज्यादा ब्रीडिंग भी नहीं लेनी, जबरदस्त। आपने लिमिटेड ब्रीडिंग लें, उन बर्ड्स को रेस्ट भी दें, अच्छा हेल्दी बर्ड होगा तो अच्छे हेल्दी चिक्स प्रोवाइड करें, जबरदस्त, सही है। उसके बाद आपने उनकी आपने घर पे खोलने हैं, उनकी ट्रेनिंग करानी है, पूरे साल उनको टेक केयर करनी है, आपके मल्टीविटामिन का कोर्स करा रहे हैं, आपने देखना है किसी न किसी बीमारी से वो ना हो। आप कोशिश करें अपने लॉफ्ट के ऊपर इतना आपके पास बर्ड्स का आना जाना नहीं रहे, बर्ड्स का आना जाना कम रहेगा, प्रॉपर आपका बर्ड वैक्सीन होता रहेगा, टाइम से आप सारी चीजें फॉलो कर रहे होगे जो बेसिक नीड है की, तो इंशाल्लाह आपका बर्ड अच्छा लॉफ्ट पे सेट रहेगा। लिमिटेड बर्ड होगा, आपका फोकस भी अच्छा रहेगा, आपके पास जगह है, आपके बंदे हैं, वसाइल हैं, चीजें, तो आप बर्ड इंक्रीज करें। आपको क्या लगता है कि आपके बर्ड पे जो आपने पहले उनके स्टेमिना बढ़ाने के लिए बर्ड आपकी छत पे सर्कलिंग कर रहा है, डेली रूटीन पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, आपको कब लगता है कि बर्ड रेडी है ट्रेनिंग के लिए? देखिए, अभी तो मोल्टिंग सीजन चल रहा था, अब जाके मोल्टिंग खत्म हुई है, कुछ है एंड में जिनकी चल रही है। अब जैसे अक्टूबर आ गया, इंशाल्लाह हमारी 30 नवंबर से हमारी रेसेस स्टार्ट है, तो मेरा अपना ये है कि मैं एंड ऑफ अक्टूबर अपने टॉसेस स्टार्ट कर दूं। आप अपने बर्ड्स के पर देखें तो ये मोल्टिंग पूरी हो गई है, मोल्टिंग पूरे होने के बाद उनका स्टेमिना इतना बन गया है कि 45 टू 60 मिनट्स वो उड़ रहे हैं, 45 मिनट इन वन गो वो उड़ रहे हैं,
उनकी सांसें बन गई हैं, मुंह बंद हो गए, चीजें होंगी, इसका मतलब आपका बर्ड तैयार है। राइट। सही है। उसके बाद आप छोटे छोटे टॉसेस स्टार्ट आपका करें। क्या क्राइटेरिया, आप क्या मतलब डायरेक्ट 10 किलोमीटर 20 नहीं किलोमीटर से ट्रेनिंग देते हैं? मैं छोटे छोटे टॉसेस बहुत देता हूँ, मगर उन टॉसेस से पहले मैं लॉफ्ट पे उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। अच्छा, वो कैसे? बास्केट ट्रेनिंग करवाता हूँ कि बास्केट में बर्ड इंडक्ट करे, डाले और अपनी छत से रख के उनको छत से ही रिलीज किया? 10-15-20 मिनट उनको बर्ड अरे वाह, रहने दिया। दिस इज न्यू, ये बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब जबरदस्त। ये यानी ट्रेनिंग से पहले, यानी बर्ड अगर बाहर जाके रोड ट्रेनिंग पे जाके खुलता तो उससे पहले वो घर की जो एक ट्रेनिंग होती है बास्केट वाली, उसकी मोहसिन जो है पहले उसको प्रैक्टिस कराते हैं। जबरदस्त, कंटिन्यू। अरे ये बर्ड आपने बास्केट में भरे, 2-3 दिन मैंने लॉफ्ट से ही इनको रिलीज कर दिया। बर्ड को थोड़ा पता चल जाता है कि बास्केट खुलेगी और मुझे निकलना है, मुझे घर पहुंचना है। इनिशियली मेरा पहला टॉस 2 या 3 किलोमीटर से होता है। अच्छा टॉस जाता है तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, यानी ये 2 से किया तो 4 पे चला जाऊंगा। 4 पे किया, अच्छा बेहतरीन टॉस हुआ तो उसको 8 किलोमीटर। अगर कोई टॉस अच्छा नहीं होता, रिपीट करवाता हूँ। अच्छा, उसको रिपीट करवाता है। अगर बर्ड लेट आ रहे हैं, हाँ। सबको अभी इतने छोटे टॉसेस है, इनको सबको फौरन आ जाए, क्योंकि आप अगर अपनी सराउंडिंग में देखें, ये कोई छत पे थोड़ी उड़ता है कभी। ये जब आप खोलते हैं तो ये लंबी करेगा, दूर दूर जाएगा, वो इतनी दूर होगा कि आपको नजर भी नहीं आएगा। और इट्स मीन कि ऑलरेडी उस डिस्टेंस से उड़ रहा है, उस डिस्टेंस से वो उड़ रहा है, उसने एरिया देखा हुआ है, चीजें देखी हुई होती है। मगर हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे होते, क्योंकि हम उनको बास्केट से रिलीज कर रहे हैं, वो लॉफ्ट से उड़ रहे होते हैं। अब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अच्छा, ये जो आप रोड ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या आप बर्ड को रास्ता सिखा रहे हैं? नहीं, रास्ता नहीं सिखा रहे। क्या चीज है? बर्ड को रास्ता नहीं, बर्ड के उसकी नस्ल में है कि उसकी होमिंग बर्ड है तो उसको घर आना है। होमिंग एबिलिटी अल्लाह ने सलाहियत रखी है। कोई भी उसको रास्ता नहीं सिखाया, आज आप यहाँ से खेलें, कल आप कोयटा वाले रूट पे खेलें। बर्ड का काम है बास्केट से निकलना है, अपने घर की डायरेक्शन। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप जो इनकी रोड ट्रेनिंग कराते हैं, आप इनका मैग्नेट ऑन करते हैं, आपने इनको ये सिर्फ बताना है, उनको इस चीज का यूज टू करना है कि तुम्हारा काम क्या है, बास्केट से निकालना और फास्टेस्ट घर आना है। एक चीज मैं और करता हूँ, जब हम लोग आगे जाते हैं, अभी जैसे हमारी शॉर्ट रेसेस होती है, तो शॉर्ट रेसेस में हम सिर्फ जो है, जब आप लिबरेशन पे जा रहे होते हैं तो सिर्फ वहाँ उनको पानी पिलाया जा रहा होता है, दाने के आदि नहीं, बास्केट में दाने खाने के आदि नहीं होते। तो जैसे ही हम 400-500 क्रॉस करते हैं तो उसके बाद फिर मैं ये वाली स्टे होता है, उनका स्टे होता है, स्टे में उनको दाना मिल रहा होता है, मिल रहा होगा, फीड मिल रही होती, तो मैं बास्केट में घर पे उसकी ट्रेनिंग कराता हूँ। जबरदस्त। एक और नई चीज के ये सारा प्रोसीजर इनका पहले से इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, यानी बर्ड को रिलीज करने से पहले, बास्केट से पहले उसकी बास्केट की ट्रेनिंग छत पे करना, उसके बाद उनको दाने पानी की ट्रेनिंग, अगर टॉसेस बड़े हैं या बड़ी रेसिस के अंदर, क्योंकि वो स्टे होता है, पूरी नाइट स्टेज जो होते हैं उनमें, क्योंकि बर्ड रास्ते में दाना नहीं खाता है, वहां जाके खाना होता है या वहां जाके उसको फीड देनी होती है, उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी कराना। अच्छा, हम बात कर रहे थे मोहसिन के, हमने सिस्टम को जाना कि बेसिकली ये खेल क्या है। ये खेल बेसिकली इस खेल की तैयारी कैसे की जाती है, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत मुफीद बातें जो माशाल्लाह एक अच्छे फैंसियर से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके पास नॉलेज है और उसकी जो है कामयाबियां बताती हैं कि ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये नॉर्मली ये जो ट्रेनिंग में लिबरेशन का कितना रोल है? ये जो आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, इसमें लिबरेशन के पॉइंट्स क्या होने चाहिए, क्या या पॉइंट्स की सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए? प्रोसेस में तो मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करूं जो थोड़ी सी आबादी से दूर हो, या बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, मोबाइल टावर्स वगैरह ना हो, ताकि बर्ड निकले तो मुझे नजर भी आए जा रहे निकलते हुए। ऐसी कोई चीज़ हो हाईवे से थोड़ा सा दूर हट के, क्योंकि आगे आगे तो हमने हाईवे पे ही आगे जाना है, यानी आप जैसे आप 50-60 किलोमीटर से आगे जाते हैं टॉसेस के लिए, तो थोड़ा सा ऐसी जगह हो कि बर्ड आराम से रूम कर सके और उसके बाद अपनी डायरेक्शन ले सके। क्यूबिकल टॉस में बिलीव करते हैं? क्यूबिकल टॉस में करता हूँ। अच्छा। पहले मैं कोशिश करता हूँ स्टार्टिंग में क्यूबिकल टॉस करने। ऑनलाइन कितने डिस्टेंस से क्यूबिकल टॉस हो जाए? 20-25 यानी कि कराची शहर तो बहुत बड़ा है। हाँ। मेरे घर से अगर मैं सीवीओ जाता हूँ तो 25 किलोमीटर। ऑलराइट। सही है। अगर मैं इस तरफ चले जाता हूँ आपकी तरफ, तो वो भी ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर है। तो कराची में तो क्यूबिकल टॉस भी इतना बड़ा है। जबरदस्त। सही ना, हमारा रेसेस हमने हाईवे की तरफ, यानी ये इसमें क्यूबिकल टॉस काम करता है, वर्थ है इसकी? वर्थ नहीं है, मगर अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप जरूर कराएं। लेट सपोज आप जब बर्ड्स एक फ्लोक में रिलीज हो रहे हैं
और कुछ बर्ड लीडर्स होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं। कुछ फॉलोअर्स ऐसे होते हैं दूसरों के बर्ड, अब कुछ फैंसियर अगर हमारे क्लिफ्टन की तरफ या कुरंगी की तरफ है, तो बर्ड अगर उनके साथ उस फ्लोक में जा रहा है तो शहर में पहुंच के वो वापस आ जाए, उसको पता चल जाए कि वापस आना है, तो एक अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने ये एक उसको पार्ट है, ये भी हाँ, ट्रेनिंग part में है। आपने डाला हुआ है क्योंकि इट वर्क्स इन चीजों बिल्कुल में। करता हाँ, भी हाँ, है, और अभी तक के 2 सालों से जो मैं खुद कह रहा हूँ, और हम पहले भी जब हम मिल के खेल रहे होते थे, जब भी हमारी यही प्रैक्टिस होती थी, तो वही अपने बेसिक्स जो हैं उनमें कुछ ना कुछ चीज ऐड ऑन हो रही है, मगर जो हमने स्टार्टिंग में किया हुआ था तो उसको भूले हुए नहीं, वो चीज दोबारा हर साल रिपीट कर कौन सी नई लाइंस अभी आपने इंडक्ट की हैं खास? मैंने हैवी मिडिल की भी करी है, स्प्रिंट की भी लाइंस ऐड करी है, क्योंकि शौक तो बढ़ता जा रहा है, और ये ऐसा शौक है इसमें नए से नए की जस्तजू चलती रहती है। आप बेस्ट कॉम्बिनेशन पे जा रहे होते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन मिले जिससे आप यानी ये जो हम बर्ड अपने जो हम इंडक्ट कर रहे हैं अपने लॉफ्ट में, नए बर्ड्स के एंट्रीज दे रहे हैं, तो ये कोई एक जरूरत है या नशा है? नहीं, ये तो नशा है। अच्छा, जरूरत अच्छा। तो हमने खुद बनाई हुई है, जरूरत तो हमने खुद बनाई है। जैसे सीजन खत्म होता है और आपकी परफॉर्मेंस नहीं, आप ऑलरेडी माशाल्लाह जो है वो आपकी फर्स्ट रेस में पोजीशन है, आपकी सेकंड, आपकी फोर्थ, आपकी फिफ्थ, आपकी सेवन, आपकी लॉन्गेस्ट रेस यानी केआरपीसी की 751 बर्ड तो आपके पास सारे हैं। तो क्या जरूरत है कि आपने नए बर्ड आपको और चाहिए? नहीं, जरूरत तो हाथ पे चल रही होती है, हर लाइन तो परफॉर्म नहीं कर रही होती है। कुछ मेन लाइंस हैं जो परफॉर्म कर रही है, उनका आपको पता यानी आप ये कह रहे हैं कि एक टीम के अंदर जो है वो 11 खिलाड़ी होते हैं, वो सबके सब होते टॉप है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त हर खिलाड़ी आपको 100 करके तो दे। जो अगर पेयर मैंने लास्ट ईयर लगाए हुए थे, अब वो सही क्लिक नहीं करे, यानी कि जैसे मैं चाह रहा था, तो मैं उनको शफल करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने क्योंकि अपनी फाउंडेशन लाइंस बनानी है, तो आपने जो लास्ट टाइम जो बर्ड आपका किसी एक पेयर आपने सेलेक्ट किया और वो पेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं और मल्टीपल लाइंस और के साथ इसको शफल करूं, और वो जाहिर है डेफिनेटली कोई चेकिंग का हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो क्राइटेरिया जब हम एनुअल रेस खेलेंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि परफॉर्मेंस क्या है। तो उस हवाले से अगर वो नहीं क्लिक किया तो फिर मैं उसको शफल करूंगा, किसी और लाइन के साथ लगाऊंगा, देखूंगा कि मेरी कोशिश होती है स्प्रिंट को मैं स्प्रिंट के साथ लगाऊं, हैवी मिडिल को हैवी मिडिल के साथ लगाऊं। कुछ जगह एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हम स्प्रिंट को हैवी मिडिल के साथ भी लगाते हैं, मैराथन को हम हैवी मिडिल के साथ लगाते हैं, ताकि खुदा न खास्ता कभी वेदर की वजह से रेस टफ होती है तो आपका लॉन्ग का बर्ड जो है वो आराम से घर पर पहुंच जाता है, एज कम्पेयर टू दूसरे स्प्रिंट वाले बर्ड जिनकी स्पेशलिटी स्प्रिंट है। और कोशिश करें कि बंदा जो है अपने बर्ड्स को कैटेगराइज करे, स्प्रिंट के बर्ड स्प्रिंट तक खिलाए, उसके बाद रोक ले। मैंने पिछले उसमें एक हमारे प्रोग्राम था फखरे खुशाब ब्लॉक में जरियाब के साथ, जरियाब अवान के साथ, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि ऐसा कोई बर्ड, ऐसे बर्ड होते होंगे डेफिनेटली जो ऑलराउंडर प्लेयर्स हैं दुनिया में, बहुत सारे फेंसर हैं, उनके बर्ड हमारे यहाँ भी कुछ मिसाल ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत इक्का दुक्के की बात हो रही है कि उनके बर्ड ने जो है वो शुरू की रेसेस में ही सेम बर्ड ने परफॉर्म किया और एंड में भी। लेकिन ये क्या ये पॉजिटिव ये ऐसी चीज हो सकती है, कुछ तरह के बर्ड हैं जो हम नहीं लें, मुख्तलिफ जिस तरह आप कैटेगरीज की बात कर रहे हैं? डिपेंड करता है बर्ड ये लग कैसी लग भी है। बर्ड तो आपने जो मैराथन खिलानी है 100 किलोमीटर की रेस तो वो भी खेल रहा है, यानी कि सॉरी हमारी तो 170 से स्टार्ट है, वो भी पहली रेस खेल रहा है, सारी रेसेस खेलते हुए ही वो आगे जा रहा होता है, बट तो वो हर रेस में आ रहा है, हमारी तो हम की तलाश होती है फास्टेस्ट। अच्छा, कितना फर्क होता है? लोग कहते हैं कि यार ये लॉन्ग बर्ड की रेस शुरू ही 500 के बाद होती है और मैराथन की शुरू ही जो है वो 700-800 के बाद होती है, लॉन्ग की, मैराथन की, इस तरह की जो चीजें आप सुनते हैं। नॉर्मली ये बात है जनरल रोजाना की लोगों की जो एक गैदरिंग्स में ये सारी कन्वर्सेशन हो रही होती है, डिस्कशन हो रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप कह रहे हैं कि आपका मैराथन यानी उसने खेलना ही 1000 है, वो बर्ड आपकी 166 किलोमीटर आपकी रेस है, ठीक है, तो वो बर्ड घर कितनी देर में आएगा उसके मुकाबले में जो है स्पेंड और उसने खेलना ही 300 है या 100 का जो स्पेशल बर्ड है उसके मुकाबले में कितनी देर में आएगा? ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके बर्ड क्या रहता है, यानी कितना बड़ा फर्क रहता है? आपके पास तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, अगर एक स्प्रिंट का बर्ड है जो अगर मेरा स्पीड के हिसाब से अगर लेट्स सपोज वो 1400 की स्पीड पे आ रहा है, तो लॉन्ग का बर्ड बहुत ज्यादा अगर वो
शॉर्ट डिस्टेंस की रेस होता है, नॉर्मली जल्दी बर्ड क्लिक हो जाते हैं। पूरी लॉफ्ट जो है, अगर 1400 पे पहला बर्ड क्लिक हुआ है तो 1200 तक पूरे बर्ड्स आ चुके होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह तो वो आ माशाल्लाह। चुके होते हैं। हम्म, अनटिल अनलेस किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, कोई तारों से न टकरा जाए, कोई सही, मिस डायरेक्शन ना हो कोई जाए। मिस डायरेक्शन ना हो जाए, हाँ, मगर ये होता है कि टाइमली बर्ड्स आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, अगर यानी वेदर कोई ये बहुत बड़ा फर्क नहीं कह रहे हैं आप। अगर 1400 की बात कर रहे हैं और स्पीड के हिसाब से अगर आप 1200 पे ला रहे हैं, तो आप, मेरा ख्याल है कोई नहीं 30 मिनट्स का फर्क है। हाँ, बस इतना हैं? ही आ रहा होता है। इतना ज्यादा ही तो कोई बहुत मगर बड़ा फर्क नहीं बहुत, है। अब कह रहे हो, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो हम पहली दफा ट्राई कर रहे होते हैं, हाँ, जिनको हमें पता होता है कि इसने तो आ ही जाना है, वो तो टाइमली आ जाते हैं। हम्म, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं हम्म। जो हमने पहली दफा एक्सपेरिमेंट की हुई होती हैं, पहली दफा लगाई हुई होती हैं, उनका हर रेस में पता चल रहा होता है कि कौन कौन सी रेसेस में वो कैसे परफॉर्म कर रहा अच्छा, होता ये है। जो पॉइंट सिस्टम है, हम जो, जब मैं भी इस गेम में आया, आप भी आए, तो हमारे हाथ में एक बर्ड दे दिया, हम्म, और एक बर्ड हमारे हाथ में है, एक परिंदा हमारे हाथ में, एक पिजन, एक कबूतर हमारे हाथ में है। अब कैसे पता चलेगा, कैसे को छोड़ देते हैं? तो उसके जो पॉइंट्स होते थे, ठीक है ना, उसके क्या पॉइंट्स होते थे, उसके पॉइंट्स के, उसके विंग्स से पता चलेगा बहुत अच्छा है, उसकी मसल से पता चलेगा, उसकी विंग बोन से पता चलेगा, उसकी टेल से पता चलेगा, अबे भाई, क्या उसकी आंखों से कि बहुत अच्छा बर्ड है, ऐसी कोई बिलीव करता है इस पे? ये वाले जितने क्राइटेरिया थे ना, हाँ। ये जब मैंने प्रैक्टिकल करके अपने उससे शुरू किया, इससे पहले ये वाले खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ये अब आप निकल चुके हैं इससे। मैं निकल आप चुका क्या हूँ। बिलीव करते हैं? मैं जब इसमें आया हूँ और जब मैंने ब्रीडिंग शुरू करी है, हाँ, इस खेल तो में आया। मैंने सिर्फ पेडिग्री देखी है, ऑल राइट। ब्लड देखा है, हाँ। ब्लड और मैनेजमेंट, ये दो यानी चीजें पेडिग्री के हैं। हिसाब से कि उसकी कंसिस्टेंट कई हाँ, नस्लों की परफॉर्मेंस। कई नस्लों की परफॉर्मेंस, बट कि आपको पेडिग्री आ रही होती है, उसमें आपको उसका पता चल रहा होता है कि कौन सी लाइन का बर्ड है, कौन सी रेसेस का, किस कैटेगरी कितने का बर्ड है, डिस्टेंसेस का बर्ड है। कितने, तो हाँ। आप उसी के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल उसका यानी पेयरिंग आप करते बिलीव हैं। करते हैं लाइन और बास्केट के ऊपर कि ये, मैं हाँ। आपने रेसिंग, अगर आप शॉट कर रहे हो, ये पूरा सीजन जो है ना, दो ही चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो आपकी लॉफ मैनेजमेंट, दूसरा आपके पास ब्लड लाइन क्या है। ये दो मेन चीजें हैं, इन्हीं दो चीजों पे आपका फोकस होता है। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी, बर्ड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जितनी अच्छी लाइन आप रखोगे, इतनी अच्छी आप उससे परफॉर्मेंस ले सकते हो। अब डिपेंड कर रहा है कि आप कैसी मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या आप वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से क्या उनको दाना दे रहे हैं, क्या आप चीजें कर रहे हैं। शॉर्ट रेसेस हैं तो शॉर्ट रेसेस में आपको ज्यादातर प्रोटीन वगैरह चीजें चल रही होती है, कार्बोहाइड्रेट्स चल रहे होते हैं, मगर जैसे ही आप लॉन्ग पे जाते हैं तो आपको फैट और प्रोटीन देनी होती है। जबरदस्त। तो ये वाली चीजों पे बंदे को फोकस रखें, अपनी चीजों को उसी हिसाब से। गर्मी में अलग है, सर्दी में अलग है, लॉन्ग का अलग दाना है। जबरदस्त। इन्हीं कैटेगरी। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका जो इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, और आपका अपना प्रोग्राम है तो हमें बताते रहें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और इसकी कमेंट्स की वजह से ही हमें पता चलता है कि आप लोगों की मतलब आप क्या देखना चाहते हैं, किस चीज़ पे ख़ास हम काम करें, कौन से टॉपिक को ज़्यादा उजागर करें, और वो कौन सी चीज़ है, वो कौन से और पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे उजागर करके और अच्छी चीज़ें और इस खेल को आगे बढ़ा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।